डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का मैथ बुक है, एक्सरसाइज 2.1। और इसमें फर्स्ट में जो दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू कहा जाता है। और इसमें जो है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में आपको दिया गया है द नंबरल्स विच आर टू बी एडेड आर कॉल्ड। जो नंबर्स को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है एक दूसरे नंबर से, तो उसे क्या कहा जाता है। इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो ए नंबर का आंसर है, एडेंट्स कहा जाता है। ऊपर वाला भी एडेंट्स कहा जाता है और नीचे वाला भी एडेंट्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही नंबर एक दूसरे से जुड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये ऐड दिखाया गया है, तो इसमें एडेंट क्या है, इसमें एडेंट सब है। ये भी एडेंट है, ये भी एडेंट है और ये भी एडेंट है। उसके बाद जो यहाँ पे जो कैरी लिया जाता है, ये पार्ट जो होता है उसको कैरी कहा जाता है, और ये आंसर जो आता है उसको सम कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फर्स्ट का आंसर ए नंबर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया। सेकेंड नंबर में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड। एक नंबर जो है जो दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 5 है और उसमें 2 माइनस किया गया। ठीक है, तो 2 माइनस किया गया, यहाँ पे आ गया 3। इसका आंसर जो है 3 आ गया। अब जो है तो इस नंबर को क्या कहा जाता है, जो 2 यहाँ पे दिया गया, जो माइनस हो रहा है 2, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सब्ट्राहैंड कहा जाता है। और ये ऊपर वाला जो नंबर हो गया 5 जो हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर वाला नंबर, ये मिनून कहा जाता है, ये कहा जाता है मिनून। और उसके बाद जो है ये 3 जो आंसर है वो इसको कहा जाता है डिफरेंस कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है आपको बी नंबर हो गया, ये बी नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में कह रहा है द रिजल्ट, यहाँ पे 3 नंबर, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो अभी मैंने बताया कि रिजल्ट जो है मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है डिफरेंस, उसको डिफरेंस कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में जो है यहाँ पे दिया हुआ है ऐड करने के लिए, ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया, 14 का यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ 7 और 8 7 8 7 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया 20, और यहाँ पे 20 और 6 26 हो गया। और यहाँ पे 1 बचा हुआ था, यहाँ पे ये 1 बचा हुआ था क्योंकि यहाँ पे 14 आया था, तो 26 और 1 27 हो गया। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, ये 7 हो जाएगा। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया यहाँ पे, और 2 4 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया 12, और फिर 6 18 हो गया, 18 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में 3 और 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 और 10 हो गया, 8 और 10 18 हो गया। तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से 1 बच गया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 8 फिर 18 हो जाएगा 18, तो फिर हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 18 हो गया। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 3 और 3 6 हो गया, 6 और यहाँ पे 8 to 10 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 दे देते हैं, ये 16 हो गया। तो यहाँ पे आपको नंबर जो है स्क्रीन पे मैं ठीक से लिख कर दे दूँगा इसका आंसर जो है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऐड दिया हुआ है 2 नंबर में, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे 4 4 8 हो गया, और ये 8 16 और 8 ले लेते हैं यहाँ से, और कंसोल रखते हैं 24 24 हो गया, और 1 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 2 बच गया है। तो यहाँ पे 8 और 2 जो है ले लेते हैं, 10 हो जाता है, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 3 20 हो गया। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और फिर से 2 बच गया है। अब यहाँ पे 2 किसके साथ लेते हैं, यहाँ 6 और 4 10 हो गया, 10 और 7 17 और फिर 18 19 2 ले लिए, 19 और 1 20 हो गया। फिर से यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर से 2 बच गया है। अब यहाँ पे 2 बच गया है, तो 5 to 7 हो गया, और 7 14 हो गया, 14 और 6 ले लेते हैं, तो 14 और 6 फिर 20 हो गया। तो यहाँ पे फिर से 0 लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर 2 बच गया है। यहाँ पे 8 और 2 10 ले लेते हैं, 8 और 2 10 हो गया, और 5 15 हो गया, और फिर 4 और 1 5 15 और 5 20, फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 2 3 5 हो गया, ये 2 ये 3 5 और फिर 4 1 5 5 5 10 हो गया। तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो गया। अब जो है यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 और 3 2 5 10 और 5 15 हो गया, और 1 16 हो गया। तो फाइनली जो है यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये 16 हो गया।
तो फाइनल आंसर जो है ये हो गया इसका। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे एक और 2 8 दिया हुआ है, तो इसको हम करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 3 12, 12 और 4 16 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं और 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 17 18, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे 9 और 1 जो है वो 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 7 हो जाएगा, तो 15 और 5 20 और 2 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं और यहाँ पे बच जाएगा 2। उसके बाद 4 और 2 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, तो 15 के 5 लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 3 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया और 1 20 हो गया, 20 के 0 लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 2 4 और फिर ये 4 8 हो गया, तो 8 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो कंप्लीट आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये 4th वाला ऐड है 4th नंबर का, तो यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया और 5 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 के 5 लिख देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे 1 बच जाएगा। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 2 5 2 7 हो गया, 7 और 4 11, तो 1 हो गया, 11 का 1 और फिर 1 बच गया, 1 यहाँ पे बच गया। अब जो है यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 9 3 12, 12 और 3 15 हो गया, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 15 और यहाँ पे 1 फिर से बच गया। अब यहाँ पे 3 2 1 3 हो गया, 3 और 4 7 7 2 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 5 4 9 हो गया, 9 2 7 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1 बच गया, हाथ में कैरी 1 बच गया है, तो 8 और 1 9 हो गया, 9 और 6 15 होता है, तो 15 यहाँ पे फाइनली 15 लिख देते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे पेपर पे मैं आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें सॉल्व करना होगा। तो ये जो है यहाँ पे सम दिया हुआ है, मतलब है कि ऐड दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज जो है 2.1 टोटल इसमें ऐड ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है और इसको हम लोगों को इस तरह से लिख लेना है, उसके बाद हमें ऐड कर देना है ताकि हम आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, तो यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब जो है 7 और 3 10 हो गया और 1 11, 11 का 1 लिख दिए, फिर 1 बच गया है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 5 15 16 17 हो गया, तो 17 का 7 लिख दिए और बच गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, 10 और 5 15 15 और 6 21 हो गया, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। 2 हाथ में बच गया, तो यहाँ पे 2 ऊपर में दे दिए। उसके बाद यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 और 9 19 19 और 1 20 हो गया और 2 22 हो गया, तो यहाँ पे 2 दे दिए और फिर से 2 बच गया है, तो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया और फिर 9 9 9 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया और 3 23 हो गया, तो 23, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 2 फिर से बच गया है। अब यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो गया, तो कम्प्लीटली हम यहाँ पे लास्ट में 15 लिख देंगे, ये हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 3 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इस तरह से क्वेश्चन लिखकर हम इसको फिर यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको जो है सीधा सीधा रखना है, अदरवाइज अगर इधर उधर होता है तो फिर ऐड करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे 8 और 6 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया, 9 लिख देते हैं और 1 बच गया, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब जो है ये 1 और ये 4 5 हो गया, 5 और 2 5 2 7 7 और 4 11 हो गया, तो यहाँ पे 1 और फिर 1 बच गया, फिर ऊपर में 1 दे दिए हम। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 9 19 और 1 20 और 4 24 हो गया, तो यहाँ पे 4 दे दिए, 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिए यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे 9 to 11 11 और 5 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 to 4 हो गया और 2 to 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो 8 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हाथ में कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो 4 के 4 ये आ जाएगा यहाँ पे और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड में मैंने इसमें क्वेश्चन
नहीं लिखा इस तरह से, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको उतार दिया है इस फॉर्म में, और इसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 2 8 और 1 9 हो गया। उसके बाद 8 4 12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया, 19 फिर से 9 हो गया, फिर 1 बच गया है, तो 1 और 6 7 हो गया, 7 और 8 15 16 17 हो गया, 17 7 हो गया, फिर 1 बच गया, तो 1 इसमें हम डाल दिए तो 6 हो गया, 6 और 7 6 और 7 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 के 0, उसके बाद 2 बच गया है, तो 2 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 4 2 6 हो गया, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, फिर यहाँ पे 0 फिर 2 बचा हुआ है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है, यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से ऐड कर लेंगे। कंप्लीट हो गया, ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो दिया 4th पार्ट, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, 6 और 8 14 होता है, 14 तो 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बच गया है, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, 7 और 1 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 14 15 16 17 हो गया, 17 और 4 17 4 हो गया 21, तो यहाँ पे 1 दे दिए, और 2 बच गया है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया ऊपर में। यहाँ पे 5 2 7 हो गया, 7 और 9 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, तो यहाँ पे 5 दे दिए, और यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 और 5 11 12 13 14 हो गया, तो यहाँ पे 4 दे दिए, 1 बचा हुआ है। यहाँ पे 1 और 7 8 हो गया, 8 8 16 16 और 2 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 के 0 हो गया, हाथ में 2 बच गया है, तो 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, या 7 2 9 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, तो 1 फिर इसमें 1 बचा हुआ है, तो 7 और 1 8 हो गया, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें 2 पार्ट और है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 4, यहाँ पे 8 और 1 कर देते हैं, 9 हो गया, और ये 9 9 2 जा 18 हो गया, 18 और 2 22 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और 2 हाथ में बच गया, तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 और फिर 8 7 15 15 और 15 30 हो गया, 30 के 0 हो गया, 3 बच गया, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 7 8 15 हो गया, और 7 8 15 हो गया, ठीक है, तो 3 बच गया है यहाँ पे, तो 3, और यहाँ पे 7 3 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 4 3 7 हो गया, तो 17 हो गया, 17 7, तो 1 बच गया है, 5 5 10 हो गया, और 5 15 और 1 16 हो गया, 6 फिर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये 3 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, तो यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसका एक लास्ट पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, और 2 12 हो गया, तो 1 बच गया है, तो 6 में 1 ऐड कर देते हैं, 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 5 20, तो यहाँ पे 0 2 बच गया, तो 2 को हम 5 में ऐड कर देते हैं, 7 हो गया, और 7 7 14 हो गया, 15 16 17 18 हो गया, तो यहाँ पे 8 हो गया, 1 बच गया है, तो 7 में डाल देते हैं, तो वो 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 14 16 17 18 हो गया, फिर से 8 हो गया, तो फिर 1 बच गया है, तो 1 हम इसमें डाल देते हैं, तो कितना हो गया 7 8 हो गया, 8 और 5 13, तो यहाँ पे 3 फिर से 1 बच गया है, तो 1 बच गया, तो हम इसमें डाल देते हैं, 7 2 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, फिर से 1 बच गया है, तो 4 में 1 ऐड कर देते हैं, 5 हो जाएगा, ये आ गया, और यही इसका आंसर होगा। कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इस तरह से ये नंबर उसमें दिया हुआ है। एक फैक्ट्री बल्ब्स बनाती है और 2003-4 के दौरान इतना बल्ब बनाती है, और 2003 से लेकर 2007 तक इस तरह से बल्ब वो बनाई हुई है, तो टोटल बल्ब कितना हो जाएगा 2003 से 7 तक, ये पूछा गया है, तो इसको हमें ऐड करना है, तो टोटल बल्ब की संख्या निकल जाएगा यहाँ पे, तो 8 और 6 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया, 18 19 20 21, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देते हैं, 7 2 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 16 17 18 18 और 2 20 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, और 2 बच गया,
तो 6 और 4 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 और 2 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया। अब हाथ में 1 बच गया है, तो यहाँ पे 8 और 2, 8 to 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 7 17, उसके बाद जो है यहाँ पे 17 और 3 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद 2 बच गया, तो 4 to 6 हो गया और 2 8 हो गया, 8 और 9 17 हो गया, तो 17 7 हो गया और 1 बच गया है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 to 4 और 2 to 4 4 4 8 हो गया और 1 9 हो गया। तो टोटल बल्ब्स की संख्या जो है ये आ जाएगा, इतना बल्ब्स। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे एक शहर में पुरुष की संख्या, स्त्री की संख्या और बच्चों की संख्या दिया हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे बतलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो टाउन का पॉपुलेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया इसका और 1 बच गया है, तो यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 12 और 1 13 हो गया, तो यहाँ पे 13 का 3 लिख देते हैं, फिर से 1 बच गया है, तो यहाँ पे 5 5 10 हो गया, 10 और 8 18 हो जाएगा, तो 18 8 हो गया और 1 बच गया है, तो यहाँ 3 है सिर्फ, 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे 6 और 2 6 to 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, तो 13 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर से 1 बच गया, यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो इतना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमें मिल गया। ये है पॉपुलेशन, टाउन का जो है पॉपुलेशन ये है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं इतने मीटर में। तो यहाँ 2006 में एक फैक्ट्री जो है कपड़े बनाई है इतना मीटर, 7 में इतना मीटर और 8 में इतना मीटर। तो टोटल जो है लेंथ ऑफ क्लॉथ जो है निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 7 7 14 हो गया और 7 21 हो गया, 21 और 1 22 हो गया, 22, तो इसमें बच गया 2। यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 10 और यहाँ पे 6 16 17 18 हो गया, तो यहाँ पे 8 और 1 बच गया है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 5 1 6 और 6 12 हो गया, 12 और यहाँ पे 5 5 to 7 मतलब 17 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 1 बच गया है यहाँ पे, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, 8 4 12 हो गया और 1 13 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये 1 बच गया है। अब यहाँ पे 4 4 और ये मिला के ये 4 हो जाएगा, 4 4 8 और 4 12 हो गया, तो यहाँ पे 2, फिर से 1 बच गया है, और यहाँ पे 5 1 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, तो यहाँ पे 14, फिर से 1 बच गया है। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 और ये 1 और 3 4 हो गया, तो 4 4 8 हो गया। इतना मीटर क्लॉथ जो है वो आएगा। 3 साल के दरमियान में इतना मीटर क्लॉथ उस फैक्ट्री में मेड हुआ, मतलब बनाया गया। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐड ही दिया हुआ है, इसको सिर्फ ऐड करना है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रख के नहीं करते हैं तो ऐड में भी काफ़ी गलतियां होती है, क्योंकि इसको ऐड को जो सबसे ज़्यादा ईजी समझा जाता है, और ईजी समझने की वजह से गलतियां काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पे 9 और 6 15 हो गया, 15 16 17 18 हो गया, 18 और 1 बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 8 16 और 1 17 हो गया, 17 और 3 ले लेते हैं, 20 हो गया, और 2 22 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे 7 to 9 हो गया, और 9 18 8 16 18 19 20 21 22 हो गया, फिर से 22 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 8 8 16 17 18 18 और 2 20 और 3 23, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर से यहाँ 2 बच जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 15 5 हो गया, और 1 बच गया है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर ट्रेवल, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह का और वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।